बाकी गांव वाले वोट देकर आ चुके हैं। आ गए चाची जी? हाँ आगे बाबू। अच्छा। और खड्डे पड़े हुए हैं, कोई रोक टोक नहीं है। कभी कोई नेता आ जाते हैं तो उस दिन वो थोड़ा बहुत मिट्टी बिछा के। सैंजी में एक हॉस्पिटल है, आज वहाँ पे पूरे की पूरी घास जम चुकी है, उसके अंदर कोई है ही नहीं। वहाँ एक एक्सरे मशीन नहीं है वहाँ पे। तो अगर किसी का हाथ पैर टूटता है तो श्रीनगर जाना पड़ेगा, पौड़ी जाना पड़ेगा। ये आटा और चावल से नहीं है, हमारे कई लड़के बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिले उनको, और फिर वो चावल खाएंगे हम, उसको दाल नहीं है कुछ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी हमारे एक नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत इस समय 9:30 बजे से हो रही है। तो आजकल जैसे कि शादियों का टाइम भी चल रहा है और शादियां हो रही है, तो आज मतदान दिवस भी है। तो इस समय हम स्कूल में जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में। तो वहाँ पर हमारा वोटिंग दिया जाता है। तो सभी लोग जा चुके हैं। तो आज तो वोटिंग पूरे ही दिन चलेगी और गाँव वाले आज जाते जा रहे हैं और आते जा रहे हैं। और अभी तो भीड़ बहुत कम है, तो मैं भी जल्दी वोट दे देता हूँ। उसके बाद मुझे वीडियो वगैरह बनाना है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं और वीडियो को भी शुरू करते हैं। बाकी नीचे से भी देखिए काफ़ी लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं। बाकी गांव वाले वोट देकर आ चुके हैं। आ गए चाची जी? हाँ आगे बाबू। अच्छा। तो आपको क्या लग रहा है? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। तो कब गए थे आप? अभी गए थे। अच्छा। बस आ गए, परोंठी खा ली, चाय पानी खा लिया। अच्छा। ठीक। तो दादाजी आप ये बताइए कि आपको मतलब प्रतिनिधि से कि आप एक चाहिए, मतलब कोई भी सरकार बनती है तो मतलब क्या क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है अभी तक? जय श्री गणेश। मैं सभी लोगों को आज लोकसभा का जो ये मेला जो आज ये चल रहा है पूरे देश में, मैं सब लोगों को बधाइयाँ देता हूँ। जय श्री गणेश, जय श्री राम। और प्रतिनिधियों से तो यही रहता है कि ये हमारी रोड देख लो आप, वहाँ से अभी भी पूरी धूल से है और खड्डे पड़े हुए हैं, कोई रोक टोक नहीं है। कभी कोई नेता आ जाते हैं तो उस दिन वो थोड़ा बहुत मिट्टी बिछा के ठीक ठाक कर देते हैं और बाकी जनता के लिए जैसा है वही चल रहा है। तो प्रतिनिधियों से यही है, गांव की तो मेन चीज़ें यातायात की सुविधा अच्छी हो। अगर रोड दे दी है आपने तो रोड को पक्की करो, है ना, और हर घर तक मतलब उसको टच हो। और पानी, जैसे पानी आज हर घर नल दे रखा है लेकिन नल में जल नहीं है। तो दादाजी जैसे कई जगह ये भी समस्याएं हैं। आखिरी दिन है आज। हाँ तो आपको मतलब कौन सा सरकार पर वो है विश्वास कि कौन सी सरकार बन सकती है इस समय? सरकार तो अब जनता पर आधारित है, कुछ पता नहीं लगता कि कौन कहाँ है, कहाँ दे रहा है वोट। जी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है उत्तराखंड में 5 सीटें अच्छा शायद गोदयाल जी के नाम की जाएंगी, क्योंकि गोदयाल जी हमारा मुख्य चेहरा है उत्तराखंड से। अच्छा। और हम उनको प्रणाम करते हैं कि वो एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं। और हमारे गांव के भी बहुत समझदार लोग हैं, सब जानते हैं, पढ़े लिखे जो युवा हैं। जितनी भी नई वोट मैंने देखी अभी, हमारे गांव से कम 10-15 लड़के नए थे। हमारा खुद बालक घर आ रखा है छुट्टी वोट देने गोदयाल जी को। तो वो सब नई वोट श्री गणेश, अपनी वोट का श्री गणेश कर रहे हैं, क्योंकि गणेश गोदयाल जी एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं और उनकी जीत पक्की है, इतना मैं कह सकता हूँ। गांव से भी देखिए काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आगे साथी लोग। अच्छा। बाकी यहाँ पर है कैंटीन और यहाँ पर बनाए जा रहे हैं परांठे। अच्छा, कैंटीन किसके है? सतेज सिंह की है। अच्छा। तो क्या क्या बन रहा है आज कैंटीन में? यहाँ पे बन रहे आलू पराठे बन रहे हैं, चाय बन रही है, अभी थोड़ी देर में चावल बनेंगे, दाल बनेगी, और अभी चाय बन रही है। और बताओ सर, और क्या 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 आपकी दुकान में? तो कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पर बात की व्यवस्था है, भात की व्यवस्था भी है। तो गौरव भाई ठीक हो? ठीक है भाई। रेवतर भाई ठीक हो? सब बढ़िया है। तो आप इस समय कौन सी सरकार को सपोर्ट कर रहे हो? कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं हम इस बार गोदयाल जी का। तो गोदयाल जी को आप सपोर्ट क्यों करे और बीजेपी को इस समय आप सपोर्ट क्यों नहीं करे हो? देखो गोदयाल जी की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए, जैसे एक ओबीसी जो हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, पहले से भी सब लोग जानते थे, एक नंबर के लिए कहीं पे हम एग्जाम देने जाते थे तो 1 नंबर से पिछड़ जाते थे। आज की डेट में हमें ओबीसी के कारण 20% वहाँ पे हमें छूट मिलती है। ये गोदयाल जी ने हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। उसके बाद उन्होंने राठ महाविद्यालय, ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है उनका कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में राठ महाविद्यालय बनाया है वहाँ पे, और वो केंद्र से है, ठीक है। और रोड देखो, ये रोड जो हमारे पास ये है गोदयाल जी ने दे रखी है, और 10 साल में बीजेपी इसको अभी तक
पक्की नहीं कर पाई। हमारे क्षेत्र में मतलब जब गोदियाल जी विधायक थे तो उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पे रोड दी थी, हमें 3 किलोमीटर रोड दी थी बुरासी के लिए। जो कि कोई भी विधायक आज तक दे नहीं पाया, तो उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए ये रोड करवाई। वो रोड आई हमारे क्षेत्र में। उसके बाद गोदियाल जी हार चुके थे, विधानसभा का चुनाव हार चुके थे, और धन सिंह रावत जी हमारे विधायक बन चुके थे। उसके बाद से आज उन्हें 7 साल हो गए, पर 7 साल में हमारी ये रोड आज भी वैसी की वैसी है। 7 साल में उनका चेहरा नहीं दिखा यहाँ। 7 साल में ना हमारे विधायक जी हमारे पास आए। हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है, एक टीचर है हमारी स्कूलों में। अब एक टीचर अगर एक क्लास को पढ़ा रहा है तो दूसरी क्लास के बच्चे तो रोड पे घूमेंगे। तो शिक्षा व्यवस्था खराब हो रखी है। स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल जीरो, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री थे। जो धन सिंह रावत जी हैं वो स्वास्थ्य मंत्री है, पर उन्होंने किया क्या? स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्कुल उन्होंने अपनी कोई मतलब एक निष्क्रिय पड़ गए हो। हमारे क्षेत्र के लिए तो बिल्कुल निष्क्रिय पड़ गए। हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल खोल रखा है, बहुत पहले खुला था, यहाँ पे नीचे सैंजी में एक हॉस्पिटल है। आज वहाँ पे पूरे की पूरी घास जम चुकी है, उसके अंदर कोई है ही नहीं। वहाँ एक एक्सरे मशीन नहीं है वहाँ पे। तो अगर किसी का हाथ पैर टूटता है तो श्रीनगर जाना पड़ेगा, पौड़ी जाना पड़ेगा। अब देखो, हम तो वोट देते हैं ना, तो वोट हम लोग सोचते हैं, अब कोई भी आता है सेंटर के नाम पे वोट मांगते हैं, मोदी जी योगी जी। तो मोदी जी योगी जी तो देश के लिए है, पर हमारी आवाज को जो ले जाएगा वहां तक वो होगा हमारा जनप्रतिनिधि, जिसको हमने चुन के भेजा है। तो जनप्रतिनिधि तो ऐसा होना चाहिए ना जिसे हमारे क्षेत्र के बारे में पता है, जिसे पता भी है कि हमारे क्षेत्र में किस चीज की जरूरत है, कहाँ पे। यहाँ पे रोजगार नहीं है, इसीलिए तो पलायन होता है। बाकी अनिल बलूनी जी का नाम तो पहली बार हमने नाम सुना उनका। वो एक तरह से बोला जाए तो पैरासूट पर तैयार है। गोदियाल जी तो बहुत पहले से लड़ते हैं। गोदियाल जी बिल्कुल, गोदियाल जी ने पहले यहाँ थैलीसैंड विधानसभा से एक बार विधायक रह चुके हैं। उसके बाद दूसरी बार वो विधायक बने थे श्रीनगर विधानसभा से। वो 2 ही बार विधायक रहे हैं, पर उन्होंने 2 बार में ही ऐसे ऐसे काम करके दिए हैं कि हमारे क्षेत्र आज हमारे क्षेत्र में जो कुछ है उनकी बदौलत है। बाकी ना हमारे क्षेत्र में किसी एमएलए ने आज की डेट में किसी जो धन सिंह रावत जी हैं, रावत जी हमारे क्षेत्र में आते तक नहीं। वो आते हैं रोड से आते हैं, रोड से चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि गांव की क्या परिस्थिति है, यहाँ के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। क्यों पलायन करने का मुख्य कारण क्या होता है? आप लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, हर कोई जाता है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर कोई बाहर जाता है कि हमें स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी मिले, पढ़ाई अच्छी मिले। तो यहाँ पे ना स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी है, ना शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल यहाँ पे मतलब निष्क्रिय पड़ रखे हैं। वो बिल्कुल एक तरह से निष्क्रिय पड़ रखे हैं। हमारे गांव के जो युवाओं का कहना है कि मैंने हमारे क्षेत्र में एक तो मतलब स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक से नहीं है, क्योंकि जितने भी हॉस्पिटल है, जैसे पावो का हॉस्पिटल है, तो वहाँ से जो भी वहाँ पर मरीज जाते हैं तो उनको रेफ़र कर दिया जाता है, जबकि वहाँ से रेफ़र होने का तो नाम ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा वो ब्लॉक है। तो पावो ब्लॉक में सबसे पहली समस्या तो ये है। दूसरी है कि एजुकेशन वाली समस्या, कि एक टीचर है, एक टीचर मतलब क्या क्या करे, बहुत सारी समस्या जो कि अभी गौरव भाई ने बताया। तो और लोगों से भी जानते हैं हम कि मतलब उनको अपने क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, मतलब क्या क्या समस्याएँ हैं। हमारे साथ इस समय श्री विजयराम खंगरियाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि भरसार में कर्मचारी हैं। तो हमारा आपसे एक सवाल है कि आप जैसे मतलब कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो इस समय? देखिए, ऐसा है कि देखो, मैं तो कर्मचारी भी हूँ, तो मैं इस तरह से कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि देश के विकास के दृष्टिकोण से, प्रदेश के विकास के दृष्टिकोण से, और सबसे बड़ी बात हमारे क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से जो व्यक्ति हमें योग्य लगता है और जिससे हमें उम्मीद करते हैं कि ये पब्लिक के बीच में रह करके पब्लिक के दुख दर्द को जो है कि सुनेगा, उनके दुख दर्द में उनके साथ सहयोग करेगा और जो देश के विकास में सहयोग करेगा, हम ऐसे प्रत्याशी का चयन करना चाहेंगे। और आज जो है कि मुझे लगता है कि बड़ा जो स्वस्थ मतदान हो रहा है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ हमारे बीच में दोनों पार्टियों के, सभी पार्टियों के लोग हैं, लेकिन सब में एक सौहार्द की भावना के साथ सब लोग मतदान कर रहे हैं। और यही परिकल्पना है स्वस्थ एक अच्छे लोकतंत्र की, कि लोग जो है कि आपसी मतभेद को मिटा करके और राजनीतिक द्वेष की भावना को छोड़ करके मिलजुल के देश के और क्षेत्र के विकास के बारे में सोचें और उस तरह से अपना वोट करें और आपसी राग द्वेष की भावना न रखें। लोग राजनीति के चक्कर में अपने आपसी संबंधों को न खराब करें। तो बड़ा अच्छा मतदान हो रहा है, स्वस्थ मतदान हो रहा है
और ये निश्चित रूप से देश के विकास में बहुत बड़ी भागीदारी करेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। मतलब सरकार किसी की बने लेकिन अच्छा प्रतिनिधि होना चाहिए। बिल्कुल, सरकार किसी की बने, सरकार भी मजबूत सरकार होनी चाहिए, स्थिर सरकार होनी चाहिए। और प्रत्याशी भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्रत्याशी ही वो है कि जिसके माध्यम से हम अपनी बात जो है कि संसद तक पहुंचा सकते हैं, जो हमारी बातों को संसद। बहुत सारे क्वेश्चन है ना कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, रोजगार नहीं है, बहुत सारी हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा मतलब शिक्षा में भी थोड़ा वो है, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। जी 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 उसी को, उन्हीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, उन्हीं शिक्षा व्यवस्थाओं को, चिकित्सा व्यवस्थाओं को और यातायात की व्यवस्थाओं को सुगम बनाने के लिए और उनको जो है दृढ़ करने के लिए ही ये मतदान का जो है एक अवसर आता है। यही हमारे पास एक अधिकार भी है कि हम जो है कि इस समय, क्योंकि 5 साल के बाद एक मतदाता को अधिकार दिया जाता है कि वो अपने हितों के लिए अच्छे प्रत्याशी का चयन करे और अच्छी सरकार का चयन करे, और उन सभी व्यवस्थाओं के लिए तो ये जो है सरकार का गठन किया जाता है और मतदान होता है। धन्यवाद। तो हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं दिगंबर नेता जी, जो कि कांग्रेस के काफ़ी अच्छे नेता हैं और कर्मठ हैं। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। तो आप आज के मतदान के विषय में क्या क्या कहना चाहते हो, क्या विचार रखिए आपने? नहीं जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतदान तो देखो जनता की सोचता है और जनता ही तय करता है कि किसको देना है मतदान। जनता समझती है कि ये आटा और चावल से नहीं है। हमारे कई लड़के बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिले उनको, और फिर वो चावल खाएंगे हम, उसको दाल नहीं है, कुछ नहीं है। तो लोग सोच रहे हैं कि सरकार को, ये भ्रष्ट सरकार है, इनको सरकार को हटाना चाहिए। और बाकी जो है कि देखो जी, हमारे लड़कों को जो आगे की पीढ़ी है उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो चावल से आटा से क्या होगा? और कुछ भी दे। हमारे टाइम पर, कांग्रेस के टाइम पर तेल था, चीनी थी, दाल थी। महंगाई देखो, महंगाई मुद्दा बहुत बड़ा है, तो महंगाई इन्होंने बहुत कर रखी है। कोई बेरोजगार आदमी है, हम ही बेरोजगार है, इतनी महंगाई से कि बच्चों को कैसे पालें? या तो न बच्चों को नौकरी मिल रही है, न कोई कुछ है। तो इसलिए सरकार भी जरा सोचना चाहिए। और बाकी तो मेरा ये कहना है कि गणेश गोदा ने हार और जीत अपनी जगह पर है, पर गणेश गोदा ने कम से कम केंद्र तक हिला के रखा है, और इस बार गणेश गोदा की अवश्य जीत होगी। जैसे कि आपका कहना है कि आजकल रोजगार नहीं है, लेकिन ये समस्याएं तो हमें जब कांग्रेस सरकार थी उस समय भी देखने के लिए मिले थे। उस समय भी मतलब काफ़ी कुछ नहीं था, जैसे हॉस्पिटल भी ठीक से नहीं थे, अगर रहते तो आज भी मतलब वो चीज़ें रहती, सड़क भी मतलब ठीक से नहीं थी। तो ये चीज़ें तो आपके मतलब जब कांग्रेस सरकार थी आज से 13-14 साल पहले, तो ये समस्या तो उस समय से भी थे। नहीं, समस्या की बात थी, समय से थी। हमारे कांग्रेस सरकार ने हर गांव तो रोड दिया, गांव तो बिजली दिया। जो चौथान चुपड़ा कोट में बिजली नहीं थी, गांव में सड़क थी, हमारी गांव में सड़क थी। गणेश गोदान ने दिखाया, आंख खुला है, गणेश कॉलेज दिया। गणेश गोदान जी को क्या मना था अपने कॉलेज खोलना? उन्होंने ये सोचा कि हमारे यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, उन्होंने कॉलेज किया। जहाँ जो समस्या रहे, चुपड़ा कोट, चौथान, ढंडाल से, जहाँ की वहाँ के लोगों को समस्या सुना। ये आंख दिखाया जो रोड है, ये गणेश गोदान के तो दिए, कोई बता दे। राज के इंटर कॉलेज जगतेश्वर गणेश गोदान ने दिया, कोई बोल दे कि मैंने दिया। तो ऐसा है कि भाई बाकी तो आप जनता जानती है। बाकी तो काफ़ी संख्या में लोग आ चुके हैं और यहाँ से वोट देकर घर भी जा चुके हैं, और अभी तक भी लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। यहाँ पर है संदीप भाई की कैंटीन। तो कैंटीन में क्या क्या रखा है आपने? कैंटीन में है ब्रेड पकौड़े हैं, बन है, क्रीम रोल है, टॉफी है, दिलबाग है, बीड़ी है, चाय है, परोठे हैं, अच्छा, दाल रोटी है, भात है। तो कितना हुआ अभी तक? अभी तो पता लगेगा शाम को जब हिसाब किताब होगा हमारा। अच्छा, आपने वोट दे दिया? अच्छा, कब? अभी दी। अच्छा, तो आपको मतलब कौन सा सरकार चाहिए इस समय? क्या क्या नहीं है मतलब बन जाए, आपकी समस्या क्या क्या है? जो बन जाए अच्छा, तो टाइम लगभग इस समय 11 बज चुके हैं और इस समय टी ब्रेक हो रखा है दिन का। तो 360 वोट पड़ चुके हैं और इस समय भीड़ बहुत कम देखने के लिए मिल रही है, उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से हम पिछली बार आए थे। तो उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ पर ग्राउंड पूरा भरा हुआ था। तो यहाँ पर इस समय बहुत कम भीड़ देखने के लिए मिल रही है। भाई, तो आप क्या हो? दोनों के दोनों स्वयं से। अच्छा, तो काम क्या क्या है आपका? बस यही काम है हमको, जो बूढ़े लोग हैं ना उनको अंदर ले जाना है। अच्छा, और कोई भी तकलीफ उनको ना हो। अच्छा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री चिंतामणि खंगरियाल जी, जो कि हमारे गांव के काफ़ी बुजुर्ग आदमी हैं। तो आपको इस समय मतलब क्या लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है। मैं बूथ एजेंट हूँ भारतीय जनता पार्टी का, अनिल बलौनी का। अच्छा, और बाकी अच्छा है। हाँ। मोदी तो है, आप जैसे मोदी कि बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हो, तो क्या देकर करते हो आप बीजेपी पार्टी को सपोर्ट? उनका विकास
उनका सबका साथ और सबका विकास है, गरीब को जनता को देखता है मोदी सरकार, और अच्छी छवि है उनकी, और वो अनेक प्रकार के मतलब वो सुविधा दे रहे हैं, जैसे अन्न दे रहा है। तो कांग्रेस सरकार ने क्या क्या किया था? वो तो क्या क्या ने दिया था, नहीं दिया, इतना टिक्का टिप्पणी हम क्या कर सकते हैं। परंतु ये मोदी सरकार है। जैसे कि यहाँ पर भीड़ भी समय बहुत कम देखने के लिए, मतलब कारण क्या हो सकता है? कारण ये है कि गांव में, हमारे गांव में 2-3 शादियां हैं, लोग शादियों में भी व्यस्त हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं। धीरे इस समय मतलब हो गया 11:15 हो रहा है टाइम, 11:15 टाइम हो रहा है। 11:15 टाइम के बाद उसके बाद क्या हो रहा है, साढ़े माने पड़ गए हैं 355-56 पड़ गए हैं वोट। हमने भी वोट दे दिया। चाची आ गए आप भी? आ गया बाबा। अच्छा, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय दलीप मिस्त्री जी, जो कि काफ़ी अच्छे मिस्त्री हैं। हाँ, ये तो आपकी क्या राय है आज की? बस सब सही चल रहा होगा, वोटिंग सब ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, बड़ी शांति से सारी चीजें मतलब अच्छी हो रखी है। समस्या मतलब क्या क्या उत्तराखंड में? बस समस्या हमारी थोड़ा रोड की है समस्या। अच्छा, बस हमें मतलब चट्टान है, भयंकर रास्ते हैं, ऐसे मतलब चट्टानों में जाते हैं हम लोग। हाँ, तो सरकार से आप संतुष्ट हो? मतलब सरकार ने अच्छा काम कर रखा है कि? काम सरकार ने अच्छा किया, पर हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मतलब आपके यहाँ रोड नहीं आई? नहीं। तो बस कितने परिवार रहते हैं आपके? काफी परिवार है यहाँ, इन्हीं 25-30 पर ही गए वहाँ। और रोड नहीं है, मतलब कितना किलोमीटर जाना पड़ता है आपको पैदल? 4 के लगभग। 4 किलोमीटर जी। तो दलीप मिस्त्री जी की सबसे बड़ी समस्या है कि 4 किलोमीटर इनको पैदल जाना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मतलब आज तो रोड हर गांव में है, लेकिन इनको अभी तक रोड की सुविधाएं नहीं मिली है। रोड लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि मतलब सरकार कोई भी बनेगी तो क्या क्या करती है आगे। तो मैं भी स्कूल से आ चुका हूँ और टाइम इस समय 3 हो चुका है। तो आज तो बहुत कम लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में आजकल बारात भी हो रही है, तो बारात के कारण भी कई लोग आ नहीं पा रहे हैं। जबकि वोट थी हमारे गांव में तो 1017 वोट थी, और आसमान में बादल भी लगे हुए हैं, तो बारिश आने की संभावना भी है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।